हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट और साथ में कुछ अपना एक्सपीरियंस जो कल की काउंसलिंग में आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल से आपके लिए जो दिन होगा लगभग 13 अगस्त तक बहुत बड़ा दिन है। हर दिन आप बेहतर तरीके से काउंसलिंग के लिए जाएंगे, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ। मेरिट कम हो या हाई हो कोई मैटर नहीं करता है। पहले आप अपनी वर्क को करें, जाए काउंसलिंग सेंटर पे, वहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करें और फिर अपने नाम का वेट करें। उससे पहले थोड़ा सा बात करते डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपने जो फॉर्म सबमिट किया था 2019 या 20 में, हम सभी को पता है कि NIOS के कारण 20 में भी कुछ लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया है। जो 19 में किए थे, पहले BEd वाले जो भी शिक्षक थे वो सारे फॉर्म को सबमिट किए थे। फिर 19 में और उसके बाद फिर 20 में जो NIOS से किए थे उनको मौका दिया गया था 1 मंथ के लिए। तो बात एक और बीच में आ रही थी ऐसे ऑन द पेपर्स, कोई ऑफिशियल लेटर इशू नहीं था, ना ही कोई सिग्नेचर किया होगा। उसमें था कि कुछ अगस्त में काउंसलिंग के लिए शायद न्यू डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ऐसा कोई बिल्कुल अपडेट नहीं है, क्योंकि हमें पेपर की बातों पे नहीं ऑफिशियल लेटर पे ट्रस्ट करना है। यहाँ तक तो ऑफिशियल लेटर आज आता है और कल कैंसिल हो जाता है, इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और एक चीज़ हमेशा माइंड मेकअप रखेंगे, आपने जो फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स लगाया था 10th 12th ग्रेजुएशन, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में सबमिट किए वही डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स और ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। कोई आवासीय, नन क्रीमिलियर, EWS, इनकम, कोई भी चीज़ न्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। सेकंड बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की। जिस अरेंज में हमने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ सबमिट किया था उसी सिस्टम में हम अभी अपने पास जीरोक्स कॉपी रखेंगे। अगर आप EWS से हैं या URF से है या UR पे है या EWS मेल है या फीमेल है, आप सभी के लिए, चाहे OBC जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का जो जीरोक्स आप अपने पास रखेंगे उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आप अगर EWS से हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि एक साथ कई ब्लॉक की काउंसलिंग हो रही है, कहीं EWS से सीट ज़्यादा है, कभी URF है और कहीं UR है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 तरीके से अरेंज करेंगे। एक तो पहले आप UR से रख लेंगे अलग जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आरक्षण का आपको लाभ नहीं लेना है। जैसे आप फीमेल है तो UR की सीट पे जा रहे हैं, EWS में नहीं जा रहे हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR पे जा रहे हैं, तो अपनी जो कैटेगरी का जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है, नन क्रीमिलियर है, ये सारी चीज़ लगा रहे उसको हटा देंगे। तो इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 तरीके से अरेंज करेंगे। एक तो जनरल डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे जिसमें कोई आरक्षण का लाभ नहीं लेना है, और एक ऐसे। तो इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे आप जिस कैटेगरी में जाएंगे आप आराम से डॉक्यूमेंट्स निकाल करके सबमिट कर देंगे, और नहीं तो फिर आपको इसमें से मतलब क्रीमिलियर लगाना पड़ेगा या फिर क्रीमिलियर हटाना पड़ेगा। इसलिए आप अपने सेट को 2 सेट में रेडी करेंगे, एक जो आपको आरक्षण का लाभ लेना है उसके लिए, और एक जो आप बिना आरक्षण के, मतलब जैसे हम UR के सीट पे गए तो मुझे EWS लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जनरल कैंडिडेट्स हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जीरोक्स लेकर सब UR के सीट पे मैं चली जाऊँगी। अगर मुझे EWS लगाना है तो EWS और आय जो प्रमाण पत्र है हमारे पास उसको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। तो आप अपने पास 4 जीरोक्स रखेंगे, 2 जनरल सेट में और 2 जो आपको आरक्षण लेना है उसके अकॉर्डिंग। ये हो गया। साथ में बहुत सारे ग्रुप में हर जगह मैसेज थी क्या काउंसलिंग प्रपत्र भर कर ले जाना। बिल्कुल मत ले जाइएगा भर करके, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वहाँ से रिसीविंग के तौर पे आपको वो चीज़ दिया जाएगा। हो सकता है तो आप 1-2 पीस जीरोक्स अपने पास रख ले, क्योंकि मैं भी गई थी काउंसलिंग में और मैंने देखा वहाँ पे, और लगभग बहुत सारे काउंसलिंग में मैं गई हूँ, जितनी भी जुलाई में काउंसलिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में तो पंचायत की हुई थी, मैं छपरा गई थी, छपरा करीब वैशाली गई थी, और उसके बाद फिर बहुत जगह पे काउंसलिंग को देखा, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो बात मैं बता रही हूँ, आपको प्रपत्र अपने पास रखना है, और आप जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बिहार में जो आपको रिसीविंग दिया जाएगा वही आपका हो जाएगा काउंसलिंग प्रपत्र। तो इसलिए आपको उसको भर के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने पास हर ब्लॉक की रिसीविंग जरूर पास रखेंगे, या आपने स्पीड पोस्ट किया है या हैंड टू हैंड फॉर्म को सबमिट किया है। उसके बाद देख लेते हैं, एक और चीज़ मैं बता दूँ, फ़ोटो पास रखेंगे, ID प्रूफ जरूर रखेंगे, और इवन ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब सारे एकेडमिक जो आपको टीचिंग में रिक्वायरमेंट है, 10th 12th ग्रेजुएशन, BEd, CTET। अगर आपको DLED पे हो रहा है या फिर आपके 12th बेस पे हो रहा है तो 10th 12th DLED CTET, और आवासीय जो आपने जो फॉर्म के साथ सबमिट किया था सो ओरिजिनल भी रख लेंगे। ओरिजिनल पे साइन नहीं होता है क्योंकि अब तो हर डॉक्यूमेंट डिजिटल मोड में आ गई है,
तो जिस पे आप साइन नहीं किए वो ओरिजिनल हो गया, जिस पे साइन कर दिए वो जीरोक्स हो गया। तो ये चीज़ है, उसमें हो गया। डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं। साथ ही आप 2 फाइल एक्स्ट्रा अपने पास रखेंगे। हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत पड़े, नहीं फ़ाइल तो वो मांगते ही मांगते, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप फाइल लेकर जाएंगे। सबसे पहले 2 फाइल आप अपने पास रखेंगे, एक फाइल में जीरोक्स का सेट रखेंगे और ओरिजिनल अलग रखेंगे। और साथ में रिसीविंग, सारी रिसीविंग को एक जगह कलेक्ट करके आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वहाँ की जितनी भी आपने फॉर्म सबमिट की थी वो सारी रिसीविंग को लेकर जाएंगे, हाथ में रखे रहेंगे अपने पास बैग में ही। और उसके बाद ये सारी रिसीविंग की सेट हो गई। 2 डॉक्यूमेंट सेट रख लेंगे, एक ओरिजिनल का फाइल, एक जीरोक्स का फाइल, वो अलग कर लेंगे। और 2 एक्स्ट्रा फाइल, फोल्डिंग फाइल आता है, मैं इस वीडियो में दिखा दूँगी आपके पास जो फोल्डिंग फाइल है, जो आप देखेंगे थ्रेडिंग से ऐसे फोल्ड करके डॉक्यूमेंट्स अंदर डाल के उसको बांध दिया जाता है, वो फाइल अपने पास रखेंगे। वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, जैसे रिक्वायरमेंट होती है जीरोक्स के लिए, ओरिजिनल की, तो आपसे मांगा गया, जैसे मांगा जाएगा आप देंगे, लेकिन 2 जरूर फाइल अपने पास एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये बात होगी। आप बात करते हैं थोड़ी सी काउंसलिंग के लिए कि हमें काउंसलिंग कहाँ कराना चाहिए और कैसे और किस जगह पे हम काउंसलर होकर जाए, कि 100% तो गारंटी नहीं अगर मेरा मेरिट कम है तो, लेकिन हम 90% या 80% श्योर हो सकते हैं कि हमारा काउंसलिंग यहाँ पे होगा। और जैसे फर्स्ट फेज में जितनी काउंसलिंग हुई है, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अब हमारी काउंसलिंग यहाँ पे 100% हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क करें, आप खुद पढ़े लिखे हैं और मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसे करने से आप थोड़ी सी अपने आप को वहाँ पे सीट में कंफर्ट जोन में पाएंगे कि हाँ यहाँ पे मेरा काउंसलिंग हो सकता है। कल से तो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है। ब्लॉक की बात करते हैं, सब्जेक्टली 6 to 8 की बात करते हैं। अभी हमारे काउंसलिंग में सबसे हायर वही है, उसके बाद फिर 1 to 5 है और उसके बाद 1 to 5 में ही थोड़ा सा लोअर पे चला आता है पंचायत। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारी जॉब की प्रायोरिटी उतनी ही है। पहले आप जॉब होल्डर बन जाए क्योंकि ये बेरोजगारी का दौर है और अभी सबको जॉब चाहिए। जॉब इवेन आप जो कहते हैं ना, बेरोजगारी के जो कलंक लगे हुए हैं हम सभी अभ्यर्थियों पे, वो सारे मिट जाएंगे इस जॉब से। और गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियसली बहुत बेस्ट है। आप एक चीज़ करेंगे, जहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ की जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो देख लेंगे और जो मेरिट लिस्ट है उसने अपलोड किया गया है NIC के पोर्टल पे, उसे देखेंगे। अगर आपका पोजीशन 100+ में है, 200+ में है, 400+ में है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पीछे, ये मैटर करता है कि आप काउंसलिंग के दिन कहाँ प्रजेंट है और कितने लोग आपसे ऊपर वहाँ पे प्रजेंट है। ये चीज़ सबसे बड़ा लक्ष्य है। और दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर कितने लोग हैं और कितने अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वहाँ के कितने लोग लोकल हैं। एक काम हो गया सबसे पहले ये देखने का, अगर आप फीमेल हैं तो सारे फीमेल को कट करेंगे, अगर आप मेल है और इवन जनरल मेल है तो आपकी कैटेगरी में तो सारे लोग जा सकते हैं, इवन फीमेल भी, अदर कैटेगरी के मेल भी। तो थोड़ा सा आपके लिए वर्क हार्ड हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा करें। साथ ही सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकालें उस डिस्ट्रिक्ट से जो आपके, क्योंकि जितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है, इवन हर लोगों को आप देखेंगे तो बातचीत करेंगे तो पता चलेगा सब ने 100+, 200+, कहीं 300+ ऐसे फॉर्म सबमिट किया, क्योंकि किन्हीं को पता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, क्योंकि हमारा जो काउंसलिंग है सेंट्रलाइज नहीं है इसकी वजह से। तो आप थोड़ा सा उसको वहाँ की जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड करें, वो देखें। साथ ही जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है उसको निकालें। जितने लोग आपके ऊपर, जो पंचायत में अगर उन्होंने फॉर्म गिराया है तो ऑब्वियसली ब्लॉक में गिराया ही होगा, और एक ब्लॉक में नहीं, हर ब्लॉक में उन्होंने फॉर्म सबमिट किया होगा। तो आप उसको देख सकते हैं कि अगर वो 10 नंबर पे है आपसे ऊपर 10 बच्चे ऊपर है, तो इवन वो 10 बच्चे हर ब्लॉक में ऊपर होंगे। अगर चलिए 10 की बात नहीं करते, हम 100 की बात करते हैं, तो वो बच्चे 100 बच्चे हर ब्लॉक में ऊपर होंगे आपसे, ऑब्वियसली होंगे। कितने कैंडिडेट्स का तो सिलेक्शन हो गया होगा, जैसे पंचायत की काउंसलिंग हुई है और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, इन सब जगहों पे तो काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट फेज में पंचायत से ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पर रिक्तियों की संख्या अधिक है, ऑब्वियसली बच्चे वहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट हुए ही होंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मेहनत करके आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। सेफ जोन कहने का सेंस है कि आप अगर अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, आप मानते हैं हम 200+ पे आपका मेरिट में नाम है, ठीक है, उसमें देख लेते हैं, हम जनरल मेल से ही बात करते हैं क्योंकि क्राइसिस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर वो देखते हैं कि मेरा 200 बाद में मेरा नाम है, तो वो कर सकते हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको उस लिस्ट से हटा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप दरभंगा जा रहे हैं तो लोकल दरभंगा और नियरेस्ट मुजफ्फरपुर आप चेक कर सकते हैं।
इवन ये भी नहीं हो तो आप सिर्फ दरभंगा का ही चेक कर ले कितने लोग लोकल है, और इसके अकॉर्डिंग आप अगर आपका सीट वहाँ पे 50 सीट है और लोकल दरभंगा के 40 है, तो आप 10 जो है वहाँ के लोकल और दरभंगा के 40 लोकल हर ब्लॉक में होंगे। ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक में होंगे, तो वो अपने नियरेस्ट जाएंगे। कोई जाले के आसपास होंगे तो जाले ब्लॉक में जाएंगे, कोई सिंघबारा के आसपास होंगे तो सिंघबारा ब्लॉक में जाएंगे, कोई हनुमान नगर के आसपास होंगे तो हनुमान नगर जाएंगे, कोई नगर निगम के आसपास होगा नगर निगम जाएंगे। ऐसे वो अपने जो नियरेस्ट एरिया होगा उसको वो वहाँ पे जाना कंफर्ट फील करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो जहाँ मतलब अपने नियरेस्ट चले जाते तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है कि आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? ऑब्वियसली आपने सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट हटा दिया लिस्ट से नाम, जो वहाँ के जो लोकल है उसको काउंट कर लिया, उसके बाद भी सीट बच रहा है तो आपका 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप हर कैटेगरी के लिए है। जिनका मेरिट 80+ है उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो जहाँ चाहेंगे वहाँ काउंसलिंग करवा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मतलब 70 to 80, 80 to 85, 90 भी मेरिट देखा गया है मेरिट लिस्ट में, तो ये चीज़ है। 60 to 70 भी है, तो थोड़ा सा कम मेरिट में परेशानियां है। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है 2019 तक की रिक्ति को नहीं पब्लिश की है, जिस कारण सीटों की संख्या कम है और लोगों को परेशानियां आ रही हैं। ये परेशानियां हर कैटेगरी में। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम्फर्ट है, क्योंकि उन्हें खुद का तो सीट है ही, अब साथ में मेल पे भी 50% रिजर्वेशन है, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, आप एक लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले पेपर वर्क, आप होमवर्क करके जाएंगे कल काउंसलिंग के लिए। बहुत ज़रूरी है ये होमवर्क, क्योंकि मेरा होमवर्क ही हमें सफलता दिलाती है। हमने बचपन से पढ़ा है, ऐसी चीज़ों को हमने किया भी है। अगर मेरा होमवर्क रहता है तो हम देख सकते हैं कि हाँ मेरा क्या वर्क है, कितना % चांसेज है और हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं। होमवर्क में आप एक रफ पेज पे अपना सारा मेरिट लिस्ट लिख लेंगे, सीरियल नंबर का नाम लिख लेंगे, सारी जगहों का नाम लिखेंगे, कहाँ कितने नंबर पे है। अगर आपने ऐसे जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि आप वहाँ से छाट सकते हैं जितने लोगों का सेलेक्टेड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेधा सूची में अगर आपका नाम 2000 पे है और काट छाट करने का 1200 या 1000 पे आता है, तो आप वो चीज़ भी लिखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आप 1000 पे नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जाए, इससे आपको कम से कम ये चांसेस लगेगा कि 1000 में अगर कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं जिनका, और कुछ बच्चे कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका चांसेस बन रहा है। ये चीज़ आप देखेंगे। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स अरेंज की मैंने बात बता ही दी। उसके बाद कैसे क्या फ़ाइल ले जाना, वो फाइल की मैं फ़ोटो लगा देती हूँ, फ़ोटो बता देती हूँ कि आप फोल्डिंग फाइल रख लेंगे। आता है कूट वाला, वो थ्रेडिंग से बंधा रहता है, उसको खोले और उसमें डॉक्यूमेंट्स रख के उसको फिर बांध दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ाइल रख लेंगे। साथ में ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप पैन कार्ड, जो भी हो, आप एक प्रूफ ज़रूर अपने पास रखेंगे। दूसरी चीज़, थोड़ा वहाँ पे एक्टिव आपको रहना होगा। इसलिए एक्टिव रहना होगा, मेरिट में होने के बाद भी थोड़ा सा। अब कुछ लोग ऐसे बात कर रहे थे कि यूपी से आए तो उनको मारा गया, पिटा गया, ये सब अफवाहों से दूर रहे और आप जाए, वहाँ पे दंडाधिकारी नियुक्त रहते हैं, आपका हेल्प डेस्क। हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके मेरिट लिस्ट में कुछ भी एरर है, इवन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया है फॉर्म के साथ, उसमें लिखा गया है अभियुक्ति में, साइड में देखेंगे मेरिट लिस्ट में तो नेम, मेधा, अंक सबके साथ लास्ट में ना एक अभियुक्ति का कॉलम बना हुआ है, यानी कि क्या मिस्टेक है वो चीज़ वहाँ पे रिमार्क के तौर पे दे दिया जाता है। जैसे एडमिट कार्ड नॉट फाउंड, सीटेड रिजल्ट नॉट फाउंड, 10th एडमिट कार्ड नॉट फाउंड, ये सारी कुछ भी है लिखी रहती है। आपने कितने भी इससे पहले जो सुधार का जो मौका मिला था, आपने कंप्लेन किया था, कितनी भी रेफरेंस नंबर हो आपके पास, इसको मैटर नहीं करता। अगर ये चीज़ नहीं सुधारा गया तो आप जाते ही काउंसलिंग स्तर पर हेल्प डेस्क बना होगा, हर जगह बना रहता है। अभी तक मैं जितनी भी पंचायत और ब्लॉक पे गई हूँ काउंसलिंग के लिए, वहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है। आप हेल्प डेस्क पे जाएंगे, आपके पास वहाँ पे मेरिट लिस्ट रखा रहेगा और आपके पास ऑब्वियसली सीरियल नंबर याद है कि मेरा कितने नंबर पे नाम है। आप जाते ही अपनी रिसीविंग के साथ वहाँ पे कंप्लेन करेंगे कि सर ये चीज़ मेरे अभियुक्ति में लिखा गया है, जो कि मैंने कंप्लेन भी किया था। इवन कंप्लेन नहीं किया फिर भी आप वहाँ पे बोलेंगे। थोड़ी सी अगर झूठ बोलने से काम अच्छा हो रहा है तो झूठ बोलना अच्छा होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर मैंने कंप्लेन किया था बट इसको नहीं सुधारा गया, तो आप वहाँ पे जा करके दिखा करके अपना वो चीज़ सुधरवा लेंगे और एक रिसीविंग ले लेंगे। जो आप काउंसलिंग के जहाँ पे काउंसलिंग होगी और वहाँ जाएंगे तो कोई आपसे ऑब्जेक्शन ना करे कि आपके अभियुक्ति में ये चीज़ दिया गया है, आपने सुधार का काम क्यों नहीं किया। चाहे मेरिट ही लिस्ट में मेरिट ही क्यों ना बढ़ा दे, इस पर भी आप काम करेंगे। जाते ही सबसे पहले ये चीज़ जरूर करेंगे, आपका फर्स्ट वर्क होना चाहिए कैंपस में पहुँचते या फिर काउंसलिंग स्थल पर पहुँचते। अगर कुछ एरर है तो, एरर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जाते ही सारे देख लेंगे कहाँ क्या काउंटर क्या लगा हुआ है, इसको ज़रूर ऑब्जर्व कर लेंगे।
और जिस मेरिट में, जिस ब्लॉक के मेरिट में आप सबसे नियरेस्ट हैं, उसी ब्लॉक के पास जाकर पहले वहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हेल्प डेस्क बना हुआ है, आप किसी सर से, किसी से मदद ले सकते हैं। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप उस ब्लॉक के पास जाएंगे जहाँ पे आपका मेरिट में नियरेस्ट नाम है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से आप ही लोग के बीच की कैंडिडेट्स हूँ और ऐसे ही सारे वर्क करने के बाद इस काउंसलिंग में जाती हूँ, सारे ऑब्जर्वेशन लेकर आती हूँ और आप लोग के लिए सोचती हूँ कि आप लोग को ये हेल्पफुल हो ये इन्फॉर्मेशन। तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट्स होगा और सारी PDF आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए, वहाँ से अवेलेबल करा दूँगी, या फिर मैं व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से उसमें जुड़ सकते हैं। जितने भी PDF हो आपको मिल जाएंगे। नेम भी इरर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाते ही वहाँ पे कंप्लेन, नेम हो, कैटेगरी हो, मेरिट लिस्ट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, फादर्स नेम हो, इवन यहाँ तक कि पॉइंट कुछ भी इरर है। क्योंकि देखिए 91.25, 91.24 बहुत मायने रखता है। और ये मायने इसलिए रखता है कि मैं जब चेहरा कलर वैशाली गई थी काउंसलिंग के लिए, तो बस 0.25, 0.24 के अंतर से मेरा काउंसलिंग वहाँ पे नहीं हो पाया था। इसीलिए आप जाते ही कंप्लेन करेंगे कि हाँ मेरा 0.1 गलत है सर, इसको सही किया जाए, या फिर 2.5 गलत है, इसको सही किया। 0.1 भी मायने करता है, बहुत मैटर करता है काउंसलिंग में। तो ये चीज़ हो गया। और मुझे नहीं लगता कि कोई जानकारी छूटी है आपके लिए। टाइम पे पहले निकलेंगे, अगर काफ़ी दूर से जा रहे हैं तो एवरी मॉर्निंग निकले। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से है, अदर डिस्ट्रिक्ट जाना है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट मतलब लगभग अर्ली मॉर्निंग नहीं पहुंच सकते, तो मंडे बिफोर जाकर वहाँ पे सेट हो जाए। पहले कल है तो आज शाम तक वहाँ पहुँच जाए, इस तरीके से कि काउंसलिंग स्थल पे आप लेट ना हो। वो चीज़ होगी, क्योंकि आप एक नंबर पे होकर भी अगर वहाँ लेट पहुँचते, अगर आपका नाम बुला चुका है, तो ऐसे प्रोविज़न है बने हुए कि दोबारा आने पे उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी गलती करने का मौका ना दें और खुद से ऐसी गलती भी ना करें, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है और ये बहुत बुरा दिन है कल से जो आप लोग के लिए 2 अगस्त से 13 अगस्त तक जो ये टाइम होगा काउंसलिंग का। मतलब कहते हैं ना कि इतने दिन से जो हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ, इसका रिजल्ट है। हम कितने वेल क्वालिफाइड है ये डिसाइड ये करता है कि हम कहाँ पे और किस पोजीशन पे है। इसलिए कोई चूक ना हो, कोई भूल ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन छूट न जाए, इसलिए मैं आप लोग के लिए मतलब ये वीडियो बनाई हूँ। और ऑल द बेस्ट, बिल्कुल नहीं घबराना है। मेरिट कम हो या हाईएस्ट हो, जाकर जॉब लेना है। कम मेरिट है, सेकेंड फेज में हो जो काउंसलिंग होगी अगले डेट को, उसमें होगी, उसमें नहीं होगी, थर्ड फेज में होगी, लेकिन पहले हमें अपना काम करना है। गीता में भी कहा गया है कि वर्क इज वर्क, से पहले कर्म ही पूजा है, पहले काम करते बाद में देखते हैं, फल की चिंता करें। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आप लोग कल सफल होंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, अगेन ऑल द बेस्ट।